हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज अपन लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, चैप्टर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप चैप्टर का मज़ा ही पूरा खोलोगे। तो देखिए, चैप्टर जो पढ़ने वाले अपन वो है दिस इज जॉडीज फाउंड, चैप्टर 6 हनीड्यू क्लास 8 का। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो इस पूरे चैप्टर का समरी में पहले ही बना चुका हूं एक वीडियो उसका, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, और एंड स्क्रीन में आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्ट 1 को एक वीडियो इस वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 2 को अगले, और पार्ट 3 को और दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन लोग पढ़ते हैं बिफोर यू रीड, फिर पढ़ते हैं पार्ट 1 की ओर। बिफोर यू रीड में कहा गया है, ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, यू फाइंड द क्विक एंड इफेक्टिव कर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। कैन यू थिंक ऑफ सम home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting। अब देखिए क्या होता है कि जब भी अपन लोग को कहीं मोच आती है, कहीं कट लगता है, या फिर कोई बॉडी पार्ट्स जल जाता है, हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है, तो अपन लोग क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट घर में ही शुरू कर देते हैं। घर में वो जितना ज़्यादा ठीक हुआ तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो अपन लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और वो बनी बात बहुत सारी दवाइयाँ लिख देता है। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि कोई अगर पैर में कहीं कट लग जाए, या फिर कहीं हाथ जल जाए, या फिर कोई मधुमक्खी काट ले, तो ऐसा कुछ घरेलू उपाय बताइए जिससे वो घर में ही ठीक हो सके। तो अगर अपन लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको अपन लोग दूसरे वीडियो में जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पहले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी, जॉडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रेक्टर स्नेक। ही क्विकली किल्स a dew and uses its hearts and liver to draw out a poison. Jody wonder what will happen to a little fawn left without a mother। अब देखिए क्या होता है कि जॉडी के जो पापा हैं, जॉडी के पापा को एक रैक्टल स्नेक काट लेते हैं, तो जॉडी के पापा वहीं के वहीं एक डू को मार देते हैं। डू मतलब हिरण को मार देते हैं, और उसका हार्ट और लीवर यूज करते हैं अपने शरीर से जहर निकालने के लिए। जॉडी ये देखकर चौंक जाता है कि अब वो डू है, उसका जो बच्चा है, उसका जो बच्चा है फॉन, वो अब अकेला पड़ चुका है, अब उसके साथ उसकी माँ नहीं है। अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है अपन का पार्ट 1, जरा देखते हैं क्या इसमें। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम इन हिज आर्म। ही स्लाइडेड फ्रॉम द टेबल and to the father beside. When he lay at rest, his eyes were open and clear, but the pupil were still dark and dilated। अब देखिए क्या होता है कि जो जॉडी है वो अपने पापा के साथ घर आ जाता है, पर वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है कि अब वो फ़ोन अकेला पड़ चुका है, अब उसके साथ क्या होगा, वो डर रहा होगा, भूखा होगा, तो ये बात वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है। अब क्या होता है कि वो टेबल में बैठे बैठे सब सोच रहा होता है, तो वो टेबल से उतरता है और उतर के जाकर अपने पापा के बगल में जाकर बैठ जाता है और अपने पापा से पूछता है, और फिर उसके बाद वो क्या रहता है कि पैनी ले एट रेस्ट। अब देखिए पैनी, आप सोचेंगे ये कौन नया पर्सन एंट्री कर लिया यार स्टोरी के बीच में, तो पैनी जो है, पैनी जॉडी के पापा का नाम है, पैनी है ना। तो आराम कर रहे होते हैं पैनी, और उनकी जो आंखें हैं वो खुली रहती हैं, साफ रहती हैं, डार्क रहती हैं, मतलब उनके आंख का जो प्यूपिल है, मतलब ये ब्लैक ब्लैक पार्ट, उनके आंख का जो प्यूपिल है वो डार्क रहता है और बड़ा रहता है। फिर देखिए, Jody said, "How are you feeling, Pa? Just fine, son. Old death has gone thieving elsewhere, but was not it a close shave? I agree." Penny said, "I proud of you, boy. The way you kept your head and did what was needed." अब जॉडी पूछते हैं अपने पापा से, पापा आपको कैसा लग रहा है? तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा अब अच्छा लग रहा है, मैं मौत के मुंह के अंदर से जाते जाते रह गया। फिर जॉडी कहता है, हाँ इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। फिर उसके पापा कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, जब मैंने डू को मारा और तुमने देखा कि अब उसका जो फोन है वो अब अकेला पड़ चुका है, मतलब वो अकेला हो गया अब, तो उस सिचुएशन में तुमने डटे रहे, तुम कमज़ोर नहीं पड़े, तो ये देखकर उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ। तो जॉडी के पापा ये कह रहे हैं कि मुझे तुम पे प्राउड है कि तुम ऐसे सिचुएशन में खुद डटे रहे, कहीं कमज़ोर नहीं पड़े। तो ये पूरा कहा गया, ये पेज चैप्टर के फर्स्ट पेज में। जरा देखते हैं अगले पेज में क्या बोला गया है। ओ वाह, अगले पेज में पूरे बाप बेटे के बीच में ऐसा लगता है कन्वर्सेशन होगा, तो देखते हैं ये बात सही निकलती है कि नहीं। देखते हैं। जॉडी कहता है पा, फिर उसके पापा कहते हैं यस सन। जॉडी डू यू पा, सॉरी पा, डू यू रिकलेक्ट द फोन, द डू एंड द फोन?
I can never forget them. The poor do saved me that certain pa. The fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. अब क्या कहता है जॉडी, कहता है अपने पापा से, पापा क्या आपको वो हिरन और उसका बच्चा याद है? तो जॉडी के पापा कहते हैं हाँ, मैं उनको कैसे भूल सकता हूँ, वो बेचारे हिरन ने ही मेरी उस समय जान बचाई। तो जॉडी कहता है पापा मुझे लगता है कि हिरन का बच्चा अभी भी वहीं होगा जहां अपन लोगों ने कल देखा था, और वो बहुत भूखा होगा और बहुत डरा हुआ होगा। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आई सपोज सो पा, आई एम अ बिग बॉय एंड डोंट नीड टू ड्रिंक अ मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन एंड ब्रिंग इट हियर एंड रेज इट। अब क्या होता है कि जॉडी कहते हैं कि पापा अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा बच्चा हो चुका हूँ और मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, और क्या मैं जाकर उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ और उसको घर लाकर मैं क्या पाल सकता हूँ? तो पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट सीलिंग। अब क्या रहता है, पेनी एकदम चुप रहे और सीलिंग की तरफ देखने लग जाते हैं, मतलब वो छत की तरफ देखने लग जाते हैं। बॉय यू हैव गॉट मी हेमेड इन। अब वो कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया है जहाँ पर तो मैं तुम्हें मना तो मतलब ना तो बोल ही नहीं सकता हूँ। फिर देखिए, इट वोंट टेक मच टाइम टू रेज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। यू आर स्मार्ट बॉय देन योर एज। वी टुक इट्स मदर एंड वॉजन टू ब्लेम। अब क्या होता है कि जॉडी कहता है कि उसको बड़े होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी पत्तियां और नट्स खाना शुरू कर देगा। फिर उसके पापा कहते हैं तुम अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, ये लिखा है वी टुक इट्स मदर एंड वॉजन टू ब्लेम। अब जॉडी कहते हैं कि अपन लोग ने उस फ़ोन को उसकी मम्मी से अलग कर दिया, तो अपन लोग को उसकी सारी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए, ये कह रहा है जॉडी। फिर देखिए, Survey, it seems ungrateful to leave it to straw. Son, I can't say no to you. I never thought I did leave to see another day. जॉडी के पापा कहते हैं हाँ, वो वहाँ भूखा होगा और डरा हुआ होगा, मैं तुम्हें ना तो कह नहीं सकता, पर मुझे लगता है कि अगर वो डू उस वक्त वहाँ नहीं होता तो मैं अगला दिन नहीं देख पाता। इतना बड़ा कन्वर्सेशन चलता है बाप बेटे के बीच में। चला देखते हैं आगे होता क्या है भाई, देखते रहो वीडियो, स्किप मत करना। देखिए आगे लिखा है कैन आई राइड बैक विथ मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब जॉडी कहता है कि क्या मैं मिलविल के साथ जाके उस फोन को ढूंढ सकता हूँ। अब आप सोचेंगे मिलविल फिर से कौन टपक पड़ा है स्टोरी के बीच में, तो मिलविल जो है वो जॉडी के अंकल है, ठीक है। तो वो कहते हैं जॉडी के पापा, जॉडी से कहते हैं टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अब जॉडी के पापा कहते हैं ठीक है, जाकर अपनी माँ को बता दो कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। फिर क्या होता है कि he slided back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go to bring back the phone. She held the coffee pot in a midair. What phone? The phone belonging to the do we killed. We used the do's liver to draw out poison and save Pa. अब देखिए क्या होता है आगे कि जॉडी तुरंत नीचे जाता है और वापस से जाकर टेबल में बैठ जाता है, और अब उस समय क्या होता है कि उसकी मम्मी सबके लिए कॉफ़ी परोसी रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब कॉफ़ी तो अपन लोग कोई गिलास में बना तो सकते हैं नहीं, है ना, गंज में बनाना पड़ेगा। तो जब अपन लोग कॉफ़ी बनाते हैं तो कप में भी तो डालना ज़रूरी है ना, ऐसे ही तो नहीं दे सकते गेस्ट को। तो उसकी मम्मी क्या कर रही रहती है कि वही गंज से कॉफ़ी वो कप में डाल रही होती है। तभी जॉडी जाकर कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी मेरे को पापा ने जाने की इजाज़त दे दी है कि मैं जाकर उस फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ और घर ला सकता हूँ, इसकी इजाज़त पापा ने दे दी है। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि जॉडी किस फ़ोन की बात कर रहा है। तो कंफर्म करने के लिए पूछती है कौन सा फ़ोन? वही फ़ोन जिसको तुम्हारे पापा ने मारा था और उसका लीवर यूज़ करा था अपनी जान बचाने के लिए। तो जॉडी इसमें जॉडी फिर क्या कहता है वो नहीं बताएं, फिर सीधा उसकी मम्मी का रिएक्शन बताएं। She guessed. Well, for a pity shake, Pa says it would be ungrateful to leave it to straw. Dr. Wilson said, that's right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. अब देखिए आगे क्या होता है कि जॉडी कहता है कि मम्मी, मतलब उसकी जो मम्मी एकदम चौंक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं,
और तो वो कहते हैं, जॉर्डी मम्मी से कहता है कि पापा ने कहा है कि उसको वहाँ अकेला भूखा छोड़ना सही बात नहीं है, अपन लोग को उसे घर ले आना चाहिए। तो डॉक्टर विल्सन, DOC का मतलब होता है डॉक्टर, ये ध्यान में रखना भाई, कहीं हो सकता है कि कहीं ज़रूरत में आ जाए। डॉक्टर विल्सन कहते हैं हाँ मैम ये एकदम सही कह रहा है, अपन लोग को कोई भी चीज़ दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलती है, कभी ना कभी आज ना कल उसका कीमत तो चुकाना ही पड़ता है। ये लड़का सही बोल रहा है, ये लड़का सही है और इसके पापा भी सही हैं। अब देखिए आगे मिलविल भी अपनी बात रखते हैं। मिलविल कहते हैं, मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट। She sat down the pot helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed. Melville said, "Come on, boy, we have got to get riding." अब क्या होता है कि देखिए मिलविल कहते हैं कि हाँ ये मेरे साथ जाएगा और मैं भी इसकी फ़ोन ढूंढने में मदद करूँगा। फिर देखिए आगे क्या है, अब क्या होता है कि जब इतना सब कुछ सुन लेती है मतलब जॉडी की मम्मी, तो वो आराम से बैठ जाती है और वो जॉडी को दूध दे देती है। तो जॉडी कहता है अगर आप मुझे दूध दे दोगे तो मैं फ़ोन को क्या दूंगा खाने के लिए। तो मिलविल कहते हैं चलो बेटा अपन लोग को निकलने के लिए देर हो रही है। फिर देखिए माँ बैक्स्टर सेड अनएक्सपेक्टेडली, You will not be go long. Jody said, "I will be back before dinner for sure." Melville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said, "Melville, do you think the fawn's still there? Will you help me find him?" अब देखिए आगे क्या होता है कि जॉडी की मम्मी कहती है उससे कि देखो जल्दी आ जाना, ज़्यादा दूर मत जाना। तो जॉडी कहता है मैं रात के खाने से पहले आ जाऊंगा। अब जो है मिलविल वो अपने हॉर्स को ले जाते हैं माउंटेन की तरफ और जॉडी कहता है मिलविल से क्या आपको लगता है कि फ़ोन अभी भी वहाँ होगा और आप मेरे को उस फ़ोन को ढूंढने में मदद करोगे। तो ये यहाँ पे इतना सस्पेंस बना देता है जॉडी ये बात कह के। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मिलविल का देखते हैं क्या रिएक्शन होता है, मतलब क्या मिलविल कहते हैं। तो देखिए लिखा है वी विल फाइंड इफ ही इज अलाइव, यू हाउ यू नो इट्स ही, द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, वन डू फोन पास सेज द स्पॉट्स आर वेरी विच वे। अब क्या होता है कि वो मतलब फिर मिलविल पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो फ़ोन एक मेल है। तो जॉडी कहता है पापा ने कहा था जिस भी फ़ोन के शरीर में ब्लैक डॉट्स जो हैं, मतलब डियर के बेबी या उसके डियर के शरीर में ब्लैक डॉट्स होते हैं ना, अगर वो ब्लैक डॉट्स लाइन में हैं मतलब कि वो मेल फ़ोन है। वो जॉडी कहता है कि मेरे पापा ने ऐसा कहा था। तो जॉडी इतना ही कहकर बस ये पार्ट 1 ख़त्म कर देता है जॉडी। अब अगला पार्ट आप लोग पढ़ेगा दोस्तों अगले वीडियो में। तो अगर मैं जैसे ही उस वीडियो को अपलोड करूंगा आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी और इसके साथ मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक तो आपको मिल ही जाएगी, या फिर आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों ये मेरा चैनल अभी थोड़ा नया है, तो मैं अभी इतने रेगुलर बेसिस में वीडियो डालता नहीं हूँ, पर मैं बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस में वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल में क्लिक करिए। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। और थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में।